There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. You made a statement yesterday. Do you apologize, sir? Do you apologize for the statement that you made? Do you apologize, sir? ये बैंड सिग्निफाई कर रहा है, इस पे लिखा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मैनिफेस्टो भी यही सिग्निफाई करता है। रेप तो हो ही रहा है, लेटो और मजे लो। सोचिए, ऐसे घटिया बयान कहीं और नहीं दिए जाते। एक ऐसे राज्य में दिए जाते हैं जो कहा जाता है कि भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक माना जाता है, और एक ऐसी जगह पर दिए जाते हैं जो एक संविधान का मंदिर कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक राज्य की, और मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक जिनका नाम है KR रमेश कुमार, जो कि पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं। सोचिए, ऐसे पदों पर बैठे हुए नेता जब ऐसी शर्मनाक बातें करते हैं, ऐसे शर्मनाक बयान देते हैं, तो सोचिए कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा क्या होगी। इन्हीं की पार्टी की एक बड़ी नेता हैं जो कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं के राज्य में जहां पर शिक्षकों के ऊपर, जो कि महिला शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं, महिला शिक्षकों के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज की जाती है, और ये दूसरे राज्यों में जाके कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। कर्नाटक में ऐसे बयान इनके विधायक देते हैं और इनकी बड़ी नेता कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। राजस्थान में रेप हो जाता है, लड़की का केस दर्ज नहीं होता है, लेकिन इनकी बड़ी नेता दूसरे राज्यों में जाके कहती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। मैं अपने देश की महिलाओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप इतनी कमजोर हैं कि ऐसे नेता ऐसे बयान देकर खुलेआम घूम लेते हैं? क्या आपके पास में आपकी चप्पलें नहीं हैं? आप चप्पलें निकालिए और इनके मुंह पे मारिए। शायद जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कई लोग कहेंगे कि ये तो भड़का रहा है, लेकिन जिस तरीके का बयान दिया गया है, इस तरीके के बयान पर भड़काने वाली तो कोई बात ही नहीं है। महिलाओं को सीधा जाकर ऐसे नेताओं पर चप्पल बजानी चाहिए, ऐसे नेताओं को नंगा करके पूरे राज्य में घुमाना चाहिए, आजीवन इनका सामाजिक बहिष्कार हो जाना चाहिए, और साथ ही इनको संविधान के तहत जेल में भी भेज देना चाहिए, और चुनाव पूरी जिंदगी ना लड़ने का फैसला इनको सुनाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में बलात्कार जैसे जो अपराध हैं वो होते हैं, और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में सिर्फ कुछ ही अपराधी जो हैं वो जेल के पीछे पहुंच पाते हैं, और उनको एक ऐसी सज़ा मिल पाती है जिससे परिवार संतुष्ट हो पाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की संसदों में एक ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी मानसिकता ही ऐसी है। पहले भी ऐसे ही नेता जो थे हमारे देश में, वो कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। सोचिए, अगर हम ऐसे नेताओं को वोट देकर अपना मुखिया बनाते हैं, अपना सिपह सलाहकार बनाते हैं, तो सोचिए कि हमारे देश में बहू बेटियों की सुरक्षा कैसी होगी, कैसे वो अपने घरों से निकलेंगी, कैसे उनका सम्मान होगा, कैसे उनको इज्जत मिलेगी। ये हमारे देश के अंदर सोचने वाली बात है। बहरहाल, मैं अपने देश की महिलाओं से कहूँगा कि आप कमज़ोर नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आप कमज़ोर नहीं हैं। ऐसे नेता जब भी आपके खिलाफ बयान देते हैं, ऐसे गंभीर अपराधों पर मज़ा उड़ाते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको ऐसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए। चाहे आप वोट से सिखाएं, चाहे आप चप्पल की चोट से सिखाएं, लेकिन आपको सबक सिखाना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और देश के जो अन्य दूसरे मंत्री हैं उनसे भी कहूँगा कि महिलाओं के लिए थोड़ी ज़बान संभाल कर अपने पद का इस्तेमाल कीजिए, और सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप माई बाप हैं। ध्यान रखिए, इस देश का माई बाप सिर्फ एक ही है, और वो है देश की जनता। नमस्कार।